निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को ना छोड़, क्योंकि लक्ष्य पे पहुंचते ही निंदा करने वालों की राह ही बदल जाएगी। हाय गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक स्टोरी लाई हूँ। ये स्टोरी है एक राजा जो बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही निम्रता से सबसे बात करता था, बड़ा ही हमेशा अपने प्रजा के साथ खुश रहता था। उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी और वो कभी भी युद्ध करता था तो वही जीतता था। इस वजह से बाकी राजाओं ने उसके साथ युद्ध करना छोड़ दिया। बाकी राजाओं को उससे बहुत जलन होती थी कि ये इतना परफेक्ट कैसे है, ये इससे इतना सब कुछ क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सब राजाओं ने सोचा क्यों ना इसका अपहरण ही करवा दिया जाए, क्यों ना इसको इसी के राज्य से उठा लिया जाए। तब अपने ही घर में कुछ शत्रु तो होते ही है, तो उनके सेनापति नींद की गोलियां अपने खाने में मिलाकर उनको दे दी और उसके बाद उन्होंने वो खाना खाया और वो खाना खाते ही वो बेहोश हो गए। तभी सारे राज्य के लोगों ने राजा को बेहोश किया गया और अफवाह करके दूसरे राज्य में भेजा गया और उसके बाद राज्य के जंगल में ले जाया गया और सभी राजा वहाँ इकट्ठा हुए और सबने सोचा, एक ने कहा कि मार दिया जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, हमें मार के पाप नहीं करना चाहिए, हमें इसे गुफा में दफनाना चाहिए और बहुत बड़ा पत्थर उसके आगे रख दो कि कभी वहां से निकल ना पाए। और यही फाइनल हुआ। उसके बाद में उस राजा को गुफा में डाला गया और वो पत्थर लगा दिया गया। पत्थर लगाने के बाद उसके बाद वो राजा थोड़े टाइम बाद होश में आया तो उसने देखा वो तो गुफा में पैक है। अब उसका कोई भी राज्य में उससे राज्य और सब कुछ उससे छीन लिया गया। अब वो कुछ भी काम का नहीं रहा। ये सोच के सोचा कि भगवान जी मुझे अब मौत दे दो। पर कुछ टाइम बीता, उसे उसकी माँ की याद आई। कुछ भी कर पर ऐसे ही मत मर। तब उसने सोचा नहीं, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ये पत्थर हटाने की। तब वो पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। उसने कोशिश करना स्टार्ट किया। एक मुसीबत खत्म होती भी नहीं है और दूसरी मुसीबत आ गई। सांप ने उसे डस लिया तो उसने बोला अब तो मैं मर ही गया हूँ। और फिर उसको याद है उसकी माँ की बात, कुछ भी कर बट ऐसे ही मत मर। तब उसने अपने सांप से डसी हुई जगह को, उसके पास जो तलवार थी, उसे काट के फेंक दिया। फिर उसने बोला एक मुसीबत खत्म हुई नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई। अब वहां से खून बहने लगा। इस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा क्या करूं। तब उसे फिर ख्याल आया कि उसके पास एक कमर पे पत्ता बंधा हुआ है। तो वो कपड़ा निकाला उसने और उस कपड़े को अपने पाँव पे बांध दिया। उसके बाद उसने सोचा चलो अब मैं थोड़ा चलने जैसा हुआ, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। तब वो कोशिश करने गया। तब वो सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा। तब फिर उसे उसकी माँ की बात याद आई, कुछ भी कर बट ऐसे ही मत। तब उसने अपनी जी जान कोशिश से वो पत्थर को धक्का दिया और वो गुफा थी एक बहुत बड़े माउंटेन साइड पे थी। इस वजह से जैसे ही उसे बहुत पुश किया तो वो पत्थर गोल गोल घूम के नीचे आ गया और नदी में गिर गया। तब उसका वो पत्थर खुल गया। तब उसे लगा हाँ अच्छा वो मेरी माँ ने बचपन में मुझे ये बात सिखाई थी, कुछ भी कर पर ऐसे ही मत मर। गाइस, मेरी स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको इस स्टोरी से सिर्फ यही लेसन दूंगी कि गाइस आप लोगों का रिजल्ट बहुत सून है। 12-10 का रिजल्ट बहुत सून है, तो उन लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। कुछ बच्चे रिजल्ट देखने के बाद ही सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में या तो फेल हो गए होंगे या फिर वो किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने जैसे नहीं रहे होंगे। इस वजह से वो अपने रिजल्ट देखकर, तो बस उन बच्चों के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि बच्चों ऐसे अपनी ज़िंदगी मत ख़त्म करो, सुसाइड मत करो। सुसाइड करने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करो जो लोग तुम्हें देखते रह जाए, जो तुम्हारी उड़ा रहे आज वो तुम्हारी कल तारीफ करेंगे। परसेंटेज कम आने से तुम्हें कुछ भी प्रेजेंट नहीं करते हो, एक रिजल्ट, एक शीट कुछ भी तुम्हें प्रेजेंट नहीं करता है। तुम जो भी हो वो अंदर से हो। अपने अंदर की टैलेंट को बाहर निकालो। ये मैं हर बार कहती हूँ कि अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो, तो वही करो। गाइस 65% डजंट मैटर। जब तक तुम्हारे पास अपना खुद का माइंड है, यूज इट। आप जिसमें अच्छे हो वो चीज़ करना स्टार्ट करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट कहता है वो करो। किसी दोस्त को कॉपी करोगे तो शायद वो दोस्त तो पास हो जाए, पर तुम आगे अपनी ज़िंदगी में पास नहीं हो पाओगे। माना कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर गाइस
पढ़ाई से ज़्यादा अपनी जान इम्पोर्टेंट है, तो उसको मत ख़त्म करो इस पढ़ाई से। मुझे पता है कोरोना से जितने लोग अब नहीं मरेंगे, रिजल्ट आते ही उतने बच्चे सुसाइड करने का सोचेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज बहुत लोग बच्चों को शेयर हो जो अभी 10th-12th में हैं और यहाँ पे वो बहुत हायर स्टडीज़ कर रहे हो, उनके इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आ रहे हो, तो उनके साथ शेयर किया जाए, सीए स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, कि कुछ और करो पर सुसाइड मत करो। गाइस, मुझे लगता है कि आपको मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी भी मदद करेगा, मेरी सक्सेस में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी।